अजमेर सरस डेयरी मार्ग पर स्थित दोराई गांव के निवासियों ने सरपंच के बेटे हंसराज चौधरी के नेतृत्व में टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया। अजमेर डेयरी व जिला प्रशासन से हुए समझौते को लागू करने की मांग की। सरपंच के पुत्र हंसराज चौधरी ने बताया कि अजमेर डेयरी पर जाने के लिए दोराई ही एक मुख्य मार्ग था और यहीं से 6 साल तक बड़े बड़े वाहन और सारी सामग्री आया जाया करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी अजमेर डेयरी प्रशासन ने इस गांव की सुध नहीं ली। गांव के लोग आए दिन सड़क खराब और सीवरेज चेंबर टूटने के हादसों के शिकार होते रहे, लेकिन इसे लेकर कभी भी कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके चलते विगत दिनों विरोध प्रदर्शन करते हुए रोड जाम भी किया गया और उसे समय समझौता हुआ कि 7 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी, लेकिन उसे आज तक भी पूरा नहीं किया गया। इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने आज टेंट लगाकर सड़क पर धरना शुरू कर दिया। जल्द मांगों पर सहमति नहीं बनती तो फिर इस सड़क को फिर से जाम किया जाएगा। हंसराज चौधरी ने कहा कि दोराई गांव की सड़क पूरी तरह से अजमेर डेयरी में आने जाने वाले ट्रकों के कारण खराब हो गई और सीवरेज के चैम्बर भी टूट गए नए। साथ ही यहाँ के ग्रामीण लंबे समय से अजमेर डेयरी में काम कर रहे हैं, उन्हें नियमित रूप से नहीं किया जा रहा और यह CSR के तहत फंड भी उपयोग गांव में नहीं किया जा रहा। ऐसे में विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीण परेशान हैं। उन्होंने अब अजमेर डेयरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अजमेर डेयरी अध्यक्ष की हठधर्मिता और तानाशाही के कारण सभी परेशान हैं। वादा खिलाफी कर व प्रतिनिधि मंडल व ग्रामीणों पर ही पैसे मांगने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि प्रशासन की मौजूदगी में संपूर्ण बैठक हुई थी। इस सहमति बनी थी कि अगर यह कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर आने वाले दिनों में ग्रामीणों की ओर से उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जो धरना दिया जा रहा है वो जो डेयरी प्रशासन की जो वादा खिलाफी है उसके खिलाफ जो ग्रामीण जनों का जो रोष है वो 7वें आसमान पे है। उसका कारण है क्योंकि बार बार जब डेयरी प्रशासन ने वादा खिलाफी की और 2018 से नियमित 6 सालों तक हमारे गांव की सड़कों का उपयोग करके इनको बार बार तोड़ा गया। यहाँ के लोगों के साथ दुर्घटनाएं हुई, यहाँ तक कि लोग भी मरे और कई लोगों के टाँके आए। एक बार एक गौ माता भी मरी, लेकिन उसके बाद भी जो प्रशासन है उसने हमेशा वादा किया कि हम आपकी टूटी हुई सड़कों को सही कराएंगे और कई प्रकार के वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। अभी 30 तारीख को SDM साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, SDM साहब भी वहाँ मौजूद थे, थाना रामगंज CI साहब भी वहाँ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में उल्टा मांगे पूरी करने और उन पर विचार करने के अलावा हमारे ऊपर जो है वादा खिलाफी के मतलब जो है हमारे ऊपर आरोप मंडे जा रहे हैं कि जो गाँव के जो प्रतिनिधि मंडल आया था वो हमसे 25 लाख रुपए की मांग कर रहा है और 25 लाख रुपए महीने के दिए जाएंगे तो हम वहाँ से निकलने देंगे। आज जो चेयरमैन साहब है वो इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं और इतने बड़े बड़े चुनाव लड़ते हैं, इतनी उम्र है उनमें, इतना सा एक तरीके से विवेक होना चाहिए कि आप वहाँ मौजूद नहीं थे और आपके जो अधिकारी आए और क्या ADM साहब की अध्यक्षता में ऐसी बैठक हो सकती है और उल्टा ग्रामीण जनों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ग्रामीण जनों की जो मांग है उसको पूरा करने की बजाय आप उल्टा जो है वादा खिलाफी और करके हमारे ऊपर आरोप मंड रहे हैं और जो ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज जो हमारा जो आंदोलन है, जो मतलब आंदोलन की जो रूपरेखा है उसमें आज शांतिपूर्ण तरीके से आज हम धरना दे रहे हैं। आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है और जिला प्रशासन से और सरकार में बैठे लोगों से हम आग्रह करेंगे, जो चेयरमैन साहब रावण रूपी अहंकार पाल के बैठे हैं और वो ये कहते हैं कि ये गांव वालों की भाजी की डेयरी नहीं है, तो ये किसी के भाजी की नहीं है, वो भी चुने हुए प्रतिनिधि है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये गवर्नमेंट की डेयरी है, इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप इस मीडिया के माध्यम से वहाँ तक बात पहुँचाए और ये गांव उन लोगों का है, उन सरकार में बैठे लोगों का है, वो यहाँ आए और बात सुने। हमारे गाँव के जो लोग हैं वहाँ काम करते हैं, 10 साल काम करने के बाद में उनको धक्का मार के ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया जाता बिना किसी कारण बताए। एक आदमी की जवानी छीन ली और उसके बाद कहते हैं कि आपको डेयरी से हटा रहे हैं। क्यों? कोई कारण तो होगा, ठोस कारण। और अगर हटाया जाता है तो आप 5 सदस्यीय कमेटी बना के उचित कारण बताएंगे, उसके बाद हटाएंगे। जो हमने 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है उस पर विचार करें और उस पर विचार करके हम प्रशासन के साथ है, प्रशासन वार्ता कराए, प्रशासन आए और इस रावण रूपी अहंकार को तोड़े। और जो लोग ये कह रहे हैं आपके भाजी की डेयरी नहीं है, तो हमारे भाजी की तो नहीं है तो किसी की भाजी की नहीं है। हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि हमारी जो रोडें तोड़ी गई है उनकी जो क्षतिपूर्ति वो जमा कराई जाए। अब कितने समय तक वाहन चलेंगे, उससे कितनी रोडें टूटेगी, वो उस पर प्रशासन विचार करे और उनको ठीक कराने की व्यवस्था करे। दूसरा, जो डेयरी के वाहन बहुत तेज़ गति से चलते हैं उनको जो स्पीड लिमिट की जाए, क्योंकि बैलगाड़ियाँ चलती है गाँव में। पिछली बार औरत को 24 टाँके आए थे बैलगाड़ी के उलट जाने से। तीसरी मांग जो हमारी ये है कि आपके जो यहाँ पर हमारे गांव के जो लोग नौकरी करते हैं उनको आप 10 साल से ज़्यादा समय हो गया उनको नियमित किया जाए। चौथी मांग ये है कि आपके वहाँ पर जो
टोटल लेबर है उसमें से हमारे गांव के युवाओं को 25% प्राथमिकता दी जाए। और आपका जो पोल्यूशन है टीडीपी प्लांट का हो, चाहे सीवरेज लाइन का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, उस पोल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए आपका जो CSR का फंड है और डेयरी का जो फंड है, स्वतंत्र बोर्ड है, आप निर्णय ले सकते हो 10 लाख तक के विकास कार्य स्कूल या अस्पताल में जो आपको आवश्यक लगे वो करवाए। ये हमारी मांगे हैं आप लोगों से और प्रशासन के लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि हमारी इन मांगों पर सहमति बढ़ाए, क्योंकि हमारी गांव की जो रोडें हैं जो हमने बनाई है उनकी भी हालत अब ख़राब होने लगी है, और जो बनी हुई थी उनकी स्थिति इतनी भी ख़राब कर दी, ब्लॉक रोड पूरे ख़राब कर दिए, और जो अभी हाल ही में 3 महीने पहले नई बनी उनको भी ख़राब कर देंगे। इसलिए आपसे मांग है कि आप इनसे हमारी सद्बुद्ध लें।